अब यहाँ पर सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है? पहले सिग्निफिकेंट का मतलब है बेटा जो अपना इम्पोर्टेंस या अपना रोल रखता हो किसी चीज़ में। जैसे तुम एक समाज के हिस्सा हो, तुम कहीं जाओ, तुम समाज के लिए कुछ कर रहे हो, तब तुम समाज के क्या हो? एक हिस्सा हो। ये नहीं कि हम खाना खा रहे हो सो रहे हैं, तुम नहीं हो समाज के हिस्से, तुम समाज के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो, तुम कोई रोल प्ले नहीं करते। तुम कहीं रोड पे चले जाओ, तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। तुम इवन किसी फंक्शन में जाओ, तुम खाना खाओगे, कोने में खड़े होगे और चले आओगे, तुमसे कोई हाय हेलो करने वाला नहीं होगा। लेकिन तुम अगर यूजी करते होगे एम्स से, ठीक है, एक दो नज़र पड़ेंगी तुम पे और चार लोग तुम्हें बुलाने वाले होंगे। जब तुम्हारे आसपास में थोड़ी सी भीड़ नज़र आएगी तो लोग पूछेंगे ये कौन है, तो तुम वहाँ एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हो, क्योंकि कल डॉक्टर बन के समाज सेवा करो, ठीक है, ये नहीं खाली पैसे भरोगे, ठीक है। उसके बाद तो वही होता है कि भाई जो सिग्निफिकेंट है उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, उसे इज्जत मिलती है। उसे क्या मिलती है? क्योंकि उसके बिना समाज ही नहीं है, उसके बिना समाज ही नहीं है। इसी टाइप से जब हम मेज़रमेंट करते हैं, जब हम क्या करते हैं? मेज़रमेंट करते हैं, जैसे लेंथ को मेज़र कर रहे हैं, तो कहाँ तक मेज़र किया जाए, किसको छोड़ दिया जाए, ठीक है। जो मेज़रमेंट में मीनिंगफुल चीज़ें नहीं होंगी या वो डिजिट जो अपनी इंपॉर्टेंस नहीं रखते होंगे, उन्हें क्या कर देंगे? हम हटा देंगे, वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। बताओ, ये लाइन है एक, इसकी मुझे सब लेंथ बता दो, कितनी में? सेंटीमीटर स्केल होता है, मैंने इसीलिए नटराज लिख दिया, किसी भी कंपनी का हो सकता है, ठीक है, किसी भी कंपनी का, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ नटराज का। तो बताओ इसकी लेंथ कितनी होगी? 10.2 सबको दिख रही है? 10 सेंटीमीटर, 2 क्या है इसके? मिलीमीटर्स हैं, तो 10.2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो लेंथ कितनी होगी बेटा? 10.2। क्या एग्जैक्ट 10.2 है? देखो कितनी, कैसे डिसाइड करोगे? ये जो डिवीज़न दिख रहा है लास्ट वाला, भाई तुमने 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट में डिवाइड किया नहीं किया, एक को 1 मिलीमीटर बोला। अब मैं कहूँगा उसको भी फर्दर तुम मेज़र करो। मिलीमीटर में तो तभी मेज़र किया ना जहाँ पर मिलीमीटर मीनिंगफुल था, ठीक है, सिग्निफिकेंट था। लेंथ कम मेज़र कर रहे हो तो मिलीमीटर क्या होगा? मीनिंगफुल। बेटा इसको भी क्या कर दो? 10 पार्ट में डिवाइड कर। अब ये तुम्हें नॉर्मल आइज से तो दिखेंगे नहीं, ठीक है। हाँ भाई बताओ, फाइज चश्मा लगाए हुए तुम, 4 आँखें हैं तुम्हारी, तो कितना बताऊँ मैं? 10.2 से कितना ज़्यादा? फाइज भाई कोई नंबर बोल दो, डिजिट, मतलब 2 बोल दो या 3 बोल दो। तो इन्होंने बोला 10.23। अब ये बताओ, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन था इतने में? बोलो, ये तो सबकी सेम वैल्यू थी, तो ठीक है। इन्हें कहते हैं सर्टेन, क्या बोलते हैं बेटा? सर्टेन या एक्यूरेटली नोन डिजिट्स। क्या बोला जाता है? एक्यूरेटली नोन। एक्यूरेटली नोन क्यों बोला? क्योंकि सबके लिए ये क्या थे? एग्जैक्ट थे, इसमें किसी को कोई डाउट ही नहीं था, ठीक है। तो या तो एक्यूरेटली नोन या इनको क्या बोलते हैं? सर्टेन, ठीक है। अब ये वाले में फाइज ने बताया 3, दूसरा बेटा कह रहा है यार मुझे तो नहीं लग रहा 3, मुझे तो बिना चश्मे वाले से पूछ लिया, वो कह रहा है 4 लग रहा है। तो इसका मतलब ये किसी के लिए 3 है, किसी के लिए क्या है? 4 है। तो एक तरीके से ये हो गया डाउटफुल। ये क्या हो गया बेटा? फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, खत्म, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, ठीक है, ये जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है मैं इसे हटा दे रहा हूँ। अब तुम किसी मिल में गए और मिल से तुमने क्या बहुत सारा, मान लिया 1000 मीटर कपड़ा में क्या किया? परचेज किया। तो यार उसमें अगर इतना इतना क्या जाएगा? 3 एक्स्ट्रा जाएगा, मतलब आप कम लोगे, इतना 10.2 लोगे तो तुम्हें तो लॉस हो जाएगा, कंपनी को तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी अपनी यहाँ पर क्या रखता है? सिग्निफिकेंट रखता है। हाँ, इसके बाद के डिजिट अगर उसके भी एक डिवीज़न को, इसको मैं फर्दर 10 टुकड़ों में डिवाइड करूँ तो वो तो तुम नॉर्मल आई से देख भी नहीं पाओ, ठीक है। तो वो सिग्निफिकेंस नहीं रखता है। तो कौन कौन सिग्निफिकेंस रख रहा है अपनी? ये तीनों जो कौन से हैं? एक्यूरेटली नोन और ये वाला। तो ये चारों क्या कहलाते हैं? सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट डिजिट को अगर मैं बताऊं, डिफाइन करूं, तो मैं ये बोलूँगा ये वो नंबर ऑफ डिजिट है जो क्या बताता है? जिसके लिए हम कॉन्फिडेंस हैं, कॉन्फिडेंट है। क्या है भाई? इसके बाद वाले के लिए कॉन्फिडेंट हो गए क्या? नहीं हो गए। अब इसे बताते मेज़र कैसे करते हैं? ऑल सिग्निफिकेंट डिजिट्स किसके बराबर होते हैं? एक्यूरेटली नोन और फर्स्ट क्या मिलाकर सिग्निफिकेंट डिजिट बनते हैं। इन्हीं के लिए कॉन्फिडेंट है हम, उनके बाद के डिजिट के लिए कॉन्फिडेंट। मेज़र हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें लेंस का यूज़ करना पड़ेगा।
10 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, जूम करेंगे, फिर जाकर मेजर करें। तो बेटा इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो गए? 4। तो पहले तो मैंने बताया सिग्निफिकेंट डिजिट वो डिसाइड करते हैं जहाँ तक आप कॉन्फिडेंस रहते हो, जहाँ तक कॉन्फिडेंट रहते हो। तो वो कौन कौन होते हैं? एक्यूरेटली नोन, और पहला डाउटफुल डिजिट जिसमें डाउट था बच्चों को, लास्ट डिजिट जो होता है। ठीक है, कितने हो गए इसमें टोटल? 4 हो गए। अब मान लो मैं इसको हटा दूँ, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो पता है ये क्या है? क्या है बेटा? लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। इसको हटा दो, मोस्ट, ऐसी टर्म यूज कर लिए। जो सबसे लेफ्ट वाला डिजिट होता है वो क्या होता है? मोस्ट सिग्निफिकेंट होता है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है अपनी कैलकुलेशन में। और जो सबसे राइट वाला होता है वो क्या होता है? लीस्ट होता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई? अब इसके बाद उन्होंने कहा जितने किसी भी मेजरमेंट में जितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट ज़्यादा होंगे, ठीक है, वो ज़्यादा क्या होगा? एक्यूरेट होगा। उसमें एरर, जितने स्मॉलर नंबर की कैलकुलेशंस होंगी, ठीक है, उनमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कम होंगे और वो क्या होंगी? लेस एक्यूरेट होगी। और जिसमें ज़्यादा होंगे, मान लिया तुमने 10,000 मीटर मेज़र करा और वो आ गया कितना? 9,999, तो उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा है, वो ज़्यादा फ़र्क। लेकिन तुमने 10 ही मीटर मेज़र किया, आ गया 9 मीटर, तो कितना इफेक्ट आया? तो इसका मतलब वो ज़्यादा एक्यूरेट, जिसमें ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं वो ज़्यादा क्या होता है? एक्यूरेट होता है। ये एक्यूरेसी बाद में भी पढ़ेंगे वैसे, और वाइस वर्सा, मतलब कम होंगे तो कम एक्यूरेट हो। मतलब समझ आ गया क्लियरली? तो मैंने एक तुम्हें मेज़रमेंट करके दिखाया, लेंथ मेज़र करके दिखाई, और मैंने ये दिखाया कि भाई कौन कौन रोल प्ले कर रहा है, कौन कौन अपनी इंपॉर्टेंस रख रहा है। लेकिन हमेशा स्केल लेके नाप के थोड़ी दिखाया जाएगा, वो तो तुम्हारे सामने एक मेजर्ड वैल्यू लिख दी जाएगी, भाई ये मेज़र करके लिखा गया है, 50 मीटर है या फिर 50 kg है या जो भी, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हों। तो उसके लिए उन्होंने रूल्स बना दिए। क्या बना दिए? रूल्स। भाई मेजरमेंट करके दिखाओगे तो पहचान लोगे ये लास्ट वाला डाउटफुल और ये, लेकिन जब नहीं मेज़र किया जाएगा और डायरेक्ट वैल्यू सर्व कर दी जाएगी तब कैसे पहचानोगे? तो उसके लिए हमें रूल्स पढ़ने हैं। क्या लिखा हमने? बहुत अच्छे से रूल्स हैं, मज़ा आ जाएगा पढ़ के। उनका रूल्स टू फाइंड आउट, क्या फाइंड करने हैं? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सबसे पहली चीज़, एक नंबर लिया मैंने, ये 2 तरीके के डिजिट होते हैं। एक होते हैं ज़ीरो, ज़ीरो मतलब ज़ीरो, नॉन ज़ीरो मतलब जो ज़ीरो ना। तो उनका जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट होंगे, चाहे तुम 4 मीटर मेज़र करो या 1 मीटर, उसे तो इग्नोर नहीं कर सकते भाई, वो इंपॉर्टेंस रखता ही होगा। उनके जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट होंगे सब क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। पहला रूल क्या है ये चीज़? ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर, तो जहाँ भी नॉन ज़ीरो दिखा है उसे क्या बोल दो? सिग्निफिकेंट बोल दो। इसमें कितने दिख रहे हैं? 1, 2 और ये क्या? 3 दिख रहे हैं नॉन ज़ीरो, मतलब जो ज़ीरो नहीं है। बड़ा सिंपल सी बात है, क्लियर हो गई बात? फिर उन्होंने कहा अच्छा एक बात बताओ, तुम जब यहाँ जाते हो 102 मीटर है कहीं, तुम इस ज़ीरो को क्या बोल सकते हो? ये सिग्निफिकेंट नहीं है। हटा के देखो 12 रह जाएगा। इसका मतलब आप मेज़रमेंट जब कर रहे हो तो कहाँ पहुँचे हो? 99, 99 के बाद 100, 101, 102, तो जो ये ज़ीरो आ रहा है वो क्या है? अपना रोल प्ले कर रहा है भाई, 100 प्लस मेजरमेंट के लिए आ रहा है। तो इसका मतलब उन्होंने कहा अगर ज़ीरो किसके बीच में आ रहा है? उनका ज़ीरो अगर किसके बीच में आ रहा है? 2 नॉन ज़ीरो के बीच में, मतलब जो ज़ीरो ना हो, ये वाला ज़ीरो, ये नॉन ज़ीरो है, ये भी नॉन ज़ीरो है, इसके बीच में आ रहा है, तो ये भी क्या होगा? क्लियर हो गए? अब मैं पूछूं इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट तुमने अब तक देख लिए हैं? 4। अब मैं पूछूंगा क्या ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है? क्या ये ज़ीरो नहीं है? तो तुम्हें बताना पड़ेगा रूल के तहत कि ये नहीं है, तब नहीं इंक्लूड करेंगे। तो मैं तुमसे कह रहा हूँ ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो मैं इसके लिए रूल बताऊंगा क्यों नहीं। मैं बताऊंगा बेटा ये नंबर शुरू हुआ, इसमें ये ज़ीरो आया, उसके बाद क्या आया? वो नॉन ज़ीरो है। तो इसका मतलब ये चीज़ जो है इसे कहते हैं फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। ये कौन हो गया? ठीक है, फिर ज़ीरो आया, फिर नॉन ज़ीरो आया, फिर नॉन ज़ीरो आया, तो ये कौन सा है? लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। तो उन्होंने जो तीसरी बात बोली वो एक नोट की फॉर्म में बोली। किसकी फॉर्म में? ये नंबर विदाउट डेसिमल है। उन्होंने कहा अगर नंबर विदाउट डेसिमल है, नंबर विदाउट, तो उन्होंने कहा ज़ीरोज़, क्या बेटा?
जीरोस कहाँ से, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले, मतलब इससे पहले एक ये आया, और कौन से, आफ्टर लास्ट नॉन जीरो डिजिट, मतलब ये 1 और 2, ये लास्ट है नॉन जीरो, इसके बाद कितने जीरो आ रहे हैं, 1 2, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, तो तुमने उन पे क्या लगा दिया, कट लगा दिया। रूल 1 इस एग्जाम्पल में दिख रहा है तुम्हें पूरी तरीके से, क्या बोले उन्होंने, जितने भी नॉन जीरो होंगे सिग्निफिकेंट होंगे, जीरो अगर बीच में आएगा सिग्निफिकेंट होगा, जीरो अगर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले आएगा तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, जीरो अगर लास्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आएंगे सिग्निफिकेंट होंगे, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। पता चल गया, रूल पूरी तरीके से एग्जाम्पल को सेटिस्फाई कर रहा है। आंसर बताओ इसमें कितने होंगे सिग्निफिकेंट, आंसर आए, खत्म, सही है। अब वो बात और बढ़ाने लगे, आगे क्या करने लगे, बात आगे बढ़ाने लगे। पहले तो इस एग्जाम्पल को समझ लो, ये पूरा एग्जाम्पल उस इन 2 लाइंस पर बेस तुम्हें समझ आ गया। अब वो बात थोड़ी सी और बढ़ाने लगे, बोले यार एक बात बताओ, जैसे ये जो तुम नंबर बोल रहे हो हमसे कि सिग्निफिकेंट नहीं है, तुमने मान लिया 1200 लिखा कहीं, तो तुम इसमें बोल दो कि भाई ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, इसमें बोल दो, क्या इसमें बोल सकते हो, हम बताओ ना यार, अगर उन्हें इनसिग्निफिकेंट बोल दोगे तो वो तुम जाओगे जिस शॉप पे, वो कह देगा ले भाई चल पकड़ 12 मीटर कपड़ा। हाँ तू कह रहा है कि जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है तो क्यों रख रहे हो, है ना, तो तुम लेके चले आओगे, नहीं लेकर आओ, ठीक है। तुम कहोगे भाई ऐसा है ये सिग्निफिकेंट है, मैं फिजिक्स सही से पढ़ी नहीं थी, मैंने फिजिक्स सही से पढ़ी नहीं थी, तो वो कहेंगे भाई बता क्या थी फिजिक्स, ठीक है सिग्निफिकेंट शो कर, तो वो तुम कहोगे सर ये वाले जो जीरो आए ना ये एक्चुअल मेजरमेंट्स हैं। किससे आए हैं, जब तुम 1199 पे पहुँचे और जब तुमने 1200 तक पहुँचना था तो 1 मीटर और नापना पड़ा, तो जीरो आ गए, क्या आ गए, तो भाई मेजरमेंट बढ़ाने से ही तो आ रहे हैं, तो जो एक्चुअल मेजरमेंट से जीरो आते हैं आफ्टर लास्ट नॉन जीरो डिजिट वो सिग्निफिकेंट होते हैं। बात हमारी क्लियर है। तो यहाँ पर अगर मैं वो नंबर लिखता, ये एग्जाम्पल 1 था, ये एग्जाम्पल क्या है बेटा 2 है, एंड यहाँ पर मैं ये एग्जाम्पल लिखता कितना 1200, क्या लिखता, और तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने बताता, इस रूल को फॉलो करो, नंबर विदाउट डेसिमल है, ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, ये क्या है लास्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद के जीरो क्या नहीं होते हैं, सिग्निफिकेंट नहीं होते, बट एक्चुअल मेजरमेंट नहीं होना चाहिए, ये जीरो मेजरमेंट से नहीं आने चाहिए। उसके लिए मैंने तुम्हें क्या बताया 1199, फिर उसके बाद जैसे ही तुम किस पे जाते हो 1200 मीटर, जीरो आ गए, किससे आए 1 मीटर और नापने पर, तो वो एक्चुअल मेजरमेंट के कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो इसका मतलब इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो गए 2 हो गए। अब यही एग्जाम्पल मैं लिख दूं किस में, एक्चुअल मेजरमेंट में, जिसमें यूनिट लगा दूं, क्या लगा दूं बेटा, यहाँ लिख दूं, इसका मतलब इसमें कितने होंगे, यूनिट लग जाएगी, खुद पता चल जाएगा मेजरमेंट है, क्या है एक्चुअल मेजरमेंट है, कितने होंगे बेटा 4, कैसे हुए, नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट होते ही है, अगर जीरो कहाँ से आए हैं, एक्चुअल मेजरमेंट क्या लगी दिख जाए, अगर यूनिट लगी दिख जाए तो ये जीरो भी क्या माने जाएंगे, और जब यूनिट नहीं लगी होगी तो ये जीरो क्या माने जाएंगे, नॉट सिग्निफिकेंट, तो इसमें कितने हो जाएंगे 4, खत्म। अब इसे लिखना भी पड़ेगा भाई, इसे लिखना भी पड़ेगा। अब ये नंबर क्या है विदाउट, ये नंबर विदाउट डेसिमल है, लेकिन इसके साथ यूनिट आ रही, यही बात उन्होंने कह दी, यही नंबर क्या हो जाएगा बेटा, ये नंबर विद डेसिमल हो जाए, क्या हो जाए, नंबर विद डेसिमल, कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है। तो इसमें भी ये जीरो क्या माने जाएंगे, इसमें भी कितने होंगे, तो ये जीरो वहाँ सिग्निफिकेंट माने जाएंगे जहाँ या तो डेसिमल हो या क्या हो, यूनिट हो, एक्चुअल में जब यूनिट नहीं होगी तो सिग्निफिकेंट। अब मैं पूछूं बेटा इसमें बताओ, नॉन जीरो है, ये जीरो आ गया बीच में, हो ही गया, नंबर विद क्या हो गया डेसिमल, तो इसका मतलब ये जीरो भी क्या हो गए, अब ये जीरो अभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, चाहे नंबर विद डेसिमल हो चाहे ना हो, ये कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं हो, तो लिख दिया इसको, किसकी बात की, इन नंबर विद डेसिमल, क्या की,
एंड इन एक्चुअल मेजरमेंट, मतलब नंबर में या तो डेसिमल लगा हो या यूनिट लगी हो, तब वो जीरो क्या माने जाएंगे? कौन से जीरो? जो लास्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रहे हैं, और जो पहले आ रहे हैं फर्स्ट नॉन जीरो वो, तो ये लिखना पड़ेगा ना। लिखा इन अ नंबर विद डेसिमल एंड एक्चुअल मेजरमेंट। एक्चुअल मेजरमेंट जिसके अंदर क्या आ रही है? यूनिट आ रही है। क्या आ रही है बेटा? यूनिट। तो चाहे तो तुम लिख देना उसको जिसमें यूनिट आ रही, ठीक है। जीरोज आफ्टर आर क्या है? बट जीरोज बिफोर फर्स्ट कौन है? ये वाला फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। क्या लिखा? जीरोज बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो ये वाला जीरो तो होगा नहीं। कितने हो गए बताओ? सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो गए? 1 2 3 4, ठीक है। इसमें तो एक्चुअल मेजरमेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, और ये अभी भी नहीं होगा, ठीक है। कितने हो गए इसमें? 6 हो गए। ये नंबर विद डेसिमल है, ये विदाउट डेसिमल है, इसमें होंगे नहीं। ये विद डेसिमल है, 4 हो गए। ये क्या है? एक्चुअल मेजरमेंट है, कितने हो गए? अब बताओ कुछ रह गया रूल में? अब वो मुझसे कह रहे हैं कि यार पावर्स ऑफ 10 सिग्निफिकेंट नहीं होती। क्या नहीं होती हैं? 10 सिग्निफिकेंट। कहीं भी ऐसा नंबर लिखा है जिसमें पावर ऑफ 10 भी लिखी है साथ में। कैसा? ये लिखा है बेटा। इसमें क्या दिख रही है भाई? जीरो ही तो है, वो पावर के टर्म्स में लिख दिए, तो वो कहते हैं वो सिग्निफिकेंट। तो अब इसमें कितने हुए सिग्निफिकेंट? 1 2, और ये जीरो कौन सा? ये एक्चुअल मेजरमेंट है, तो ये जीरो भी क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। पावर ऑफ 10 सिग्निफिकेंट। कितने होगा सिग्निफिकेंट डिजिट? सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए 3। बात क्लियर? क्लियर है? सेकंड रूल पता चल गया? 2 ही तो रूल लिखाए हैं मैंने, बस अब इनको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। क्लियर? चलो ये बताओ ये कितने हैं भाई? सबको पता है? चलो सिग्निफिकेंट डिजिट कितने? इस जीरो को सिग्निफिकेंट क्यों बोला बताओ जरा फटाफट। क्योंकि एक्चुअल मेजरमेंट से आया। तुमने पहले 119 मेजर किया होगा, 119, फिर जब 120 पे गए तो जीरो आ गया। इसका मतलब 1 मीटर और ज़्यादा मेजर करने पर आया, तो वो जीरो कहाँ से आया? एक्चुअल मेजरमेंट। ये क्या माना जाएगा? सिग्निफिकेंट। सही है, बात समझ लो। अब बेटा एक बात बताओ, कोई सिग्निफिकेंट है, जैसे मैंने कल एग्जाम्पल दिया, ठीक है। एक यूजी एम्स का डॉक्टर पहुंचा किसी मैरिज हॉल में, फंक्शन में, शादी अटेंड करने, ठीक है। अब तुम्हें तो जो भाई नहीं पड़ेगा वो तो सेलेक्ट होगा नहीं। वही तुम्हारा दोस्त बराबर वाली सीट पे बैठता था, आज उसके चारों तरफ भीड़ है, आज उसके चारों तरफ सब हेलो कर रहे हैं। कुछ पेरेंट्स पूछते हैं कि भाई कैसे पढ़ाई की, मेरे बच्चे को भी ऐसे पढ़ाई करनी है, कहाँ पढ़ाई की, किससे फिजिक्स पढ़ी, शारिक सर से, ठीक है। तो फिर वही चीज़ें देखो, माउथ पब्लिसिटी बहुत अच्छी पब्लिसिटी होती है, और वो वही करता है जो जिसके अंदर दम होता है, ठीक है। दम किसके अंदर होता है? जो कुछ बन जाता है। क्योंकि किसी को जज करने के लिए आपको खुद अपने अंदर क्वालिटी डेवलप करनी पड़ी, पहले पढ़ना पड़ेगा, तभी तो कंपेयर करोगे। यूट्यूब खोल के देखोगे, मेरे चैनल को खोल के देखोगे, फिर कंपेयर करोगे कि इस बंदे ने क्या पढ़ाया, उसने क्या पढ़ाया, और तुम बिल्कुल ही बेवकूफ़ हो तो क्या ही देखोगे भाई, ठीक है। तुम्हारे तो सब मुँह आया जो अच्छे से मुस्कुरा के बोल गया, पता चला कोई मैडम पढ़ाने आ गई, तुम तो मैडम को ही देखते रहोगे, फिजिक्स तो पढ़ोगे ही नहीं, ठीक है। तो बेसिकली फिजिक्स समझना ज़रूरी है, ना कि मैडम की सुंदरता पे जाना है, समझ गए। तो बेटा फिजिक्स समझने पढ़ने के लिए फिजिक्स समझना ज़रूरी है। तो मैंने कहा कि यार तुम्हें उसको देखोगे, अब जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा वो भी उसी महफिल में है, ठीक है, लेकिन बेगानों की तरह है। क्या है? बेगानों की तरह। अब वो उसे जेलसी करेगा, भाई बंदों का काम क्या होता है। अब वो कहेगा यार वो जो है ना, इसका तो तुक्के में हो गया, अब तुक्के में हो गया, दूसरों को भड़काएगा ये कुछ भी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो तुम उसे इनसिग्निफिकेंट ठहराने की कोशिश कर रहे हो। क्या कर रहे हो? जबकि वो अपने दम पर क्या सिग्निफिकेंस अपनी शो कर चुका है, आज उसके चारों तरफ क्या है? भीड़ है, ठीक है। और तुम क्या कर रहे हो? उससे जल रहे हो, ठीक है। तो जलने वाले का क्या वो लिखा होता है ना पोस्टर पे ठीक है। तो वही चीज़ है बेटा, आप किसी को इनसिग्निफिकेंट नहीं ठहरा सकते क्योंकि वो अपने दम पर वहाँ पहुँचा है, ठीक है। ऐसे ही कोई ज़ीरो सिग्निफिकेंट बन चुका है यार, कोई ज़ीरो सिग्निफिकेंट एक्चुअल मेजरमेंट से आया, तुम कैसे बोल दोगे इनसिग्निफिकेंट? तो इसका मतलब पता है, तुम उसको ऐसे नहीं लिख सकते। इसको कैसे नहीं लिख सकते बेटा? जो तुम पहले लिख देते थे, लिख दोगे ऐसे?
नहीं, दिस इज अ रॉन्ग मेथड ऑफ राइटिंग। क्यों? सिग्निफिकेंट पावर ऑफ 10 में जाते ही इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। तुम कौन होते हो यार किसी को इनसिग्निफिकेंट ठहराने वाले? वो तो मेजरमेंट से 0 आया है, तो जब उस यहाँ पर अगर तुम सिग्निफिकेंट डिजिट देखोगे तो कितने नजर आएंगे? बोलो बेटा 2, जबकि सिग्निफिकेंट डिजिट चेंज नहीं होते, जितने हैं उतने ही रहेंगे। तो इसका मतलब ये 0 किस में नहीं लिखा जा सकता? पावर में नहीं लिखा जा सकता। क्यों? पावर में लिखते ही वो क्या बन जाएगा? इनसिग्निफिकेंट। और तुम क्या बोल चुके हो? सिग्निफिकेंट है। तो मैंने क्या एग्जाम्पल दिया? समझ गए? रिलेट कर लिया कि वो अपने मेहनत के बल पर कहाँ पहुँचा है? मेडिकल कॉलेज में। आज वो सबकी आंखों का क्या है? तारा है। ठीक है, तो वो तुम उसे नहीं किसी की आंखों से क्या कर सकते? ओझल कर सकते। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई? चले आगे चले, एग्जाम्पल समझ आया? तो ये दिस इज अ रॉन्ग मेथड ऑफ, अक्सर लिख ले लेते बच्चे 11th जब 10th में थे, तुम पावर को उसमें इंक्लूड कर देते थे 0 को, कभी 0 को उसमें मिक्स कर देते थे। ऐसा नहीं होता। ठीक है, सुनो बच्चे, मुजम्मिल ये देख रहे हो 0, ये क्या है? कितने सिग्निफिकेंट डिजिट? 3 है। ये कहाँ से आया? एक्चुअल मेजरमेंट्स। अब मैं इसको पावर में इंक्लूड कर दूँ, इसका मतलब मैंने इनसिग्निफिकेंट बना दिया। मैं कौन होता हूँ भाई? इनसिग्निफिकेंट मान लो। तो इसका मतलब इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने रह जाएंगे? 2। तो इसका मतलब ये पावर में नहीं लिखा जाता। दिस इज अ रॉन्ग मेथड ऑफ राइटिंग। क्लियर? अब सुनो जरा, इसी एग्जाम्पल को फिर दोहरा रहा हूँ। लेंथ है 120 मीटर, सेंटीमीटर में बदलो भाई, कितना? ठीक है, मेघा ये बताओ, ये सही है? तुम बताओ मैडम, तावरा, फैज भाई आप बताओ। सही है। निखिल आप बताओ। इसीलिए सिलेक्शन नहीं हुआ। इसीलिए क्या नहीं हुआ? सिलेक्शन नहीं हुआ कि हम इतनी सी चीज़ नहीं याद रख पाए। कॉन्सेप्ट कैसे याद रखे होंगे? कॉन्सेप्ट कैसे याद रखे होंगे भाई? ठीक है, तो कहीं ना कहीं वजह होती है कि हम परफॉर्म ना करना, हम खुद जिम्मेदार होते हैं। हमें पढ़ना चाहिए। पता बेटा, मैं रियल कह रहा हूँ, सिलेक्शन बड़ा आसान है, सिर्फ दिक्कत है बच्चा पढ़ता ही नहीं। पहली चीज़ उसको बेसिक नहीं पढ़ा जाते, और दूसरी चीज़ वो खुद नहीं पढ़ता। दो चीज़ें हैं बर्बादी का कारण। ठीक है, एक बेसिक नहीं पढ़ते, दूसरा खुद नहीं पढ़ते। दोनों चीज़ें जब तक रिमूव नहीं होंगी तब तक सिलेक्शन से दूर हो। तो देखो मैंने क्या बोला, ये एक्चुअल मेजरमेंट्स आया है, ये सिग्निफिकेंट है बेटा। और अभी मैंने तुमसे बोला अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ तो बेटा इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो जाएंगे? बोलो। ये भी 0 यूनिट दिख रही है तुम्हें? 1 2 3 4 5 हो गए। और मैंने कहा अभी नहीं बदल सकता मैं सिग्निफिकेंट। समझे? जो एक्चुअल मेजरमेंट से 0 आया वो तो वही है, तो मैं खुद थोड़ी ना बदल पाऊंगा उसे। तो ये जो 0 आए हैं ये कौन से आए हैं? ये कन्वर्जन फैक्टर से आए बेटा। जब यूनिट कन्वर्ट कर रहे हो, जब क्या कर रहे हो, जो एक्चुअल मेजरमेंट से आया था वो तो ये था, वो तो ये था। ये 0 तो तुमने मीटर से किस में बदला? सेंटीमीटर में बदला, तब आ गए। ठीक है, अब वो बच्चा जो कहाँ पहुँचा है, उसका दोस्त मैरिज हॉल में, तुम उसे एप्रन पहना दो, क्या कर दो, एप्रन पहन ले वो किसी का, तो क्या वो डॉक्टर हो जाएगा? क्या सब लोग उससे बात करेंगे? कहेंगे नहीं। ठीक है, ये तो फ्रॉड है। क्या है? फ्रॉड है। ऐसे ही पहन लिया मजाक में, मतलब उसका ड्रेस कोड है। तो बेटा जो चीज़ किससे आई है, पूरी साल तैयारी करके जो सिलेक्शन लिया वही सिग्निफिकेंट कहलाए। मतलब जो एक्चुअल मेजरमेंट से आया, जो रूप धारण करने से आया है, ठीक है, वो सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 0 सिग्निफिकेंट है और ये नहीं है, ये कन्वर्जन से आए हैं। ये किससे आए हैं? उसने डॉक्टर का रूप कन्वर्ट कर लिया, एप्रन पहन लिया, तो उससे सिलेक्शन नहीं माना जाए। तो इसका मतलब कितने हो गए बेटा? ये दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग मेथड ऑफ, ये भी रॉन्ग हो गया। समझे? अब बताओ, मुझे कन्वर्ट तो करना है। तुम तो करते थे ऐसे कन्वर्ट 9th में। कहीं पर क्या लिखा होता था? 2 मीटर कहते थे, सेंटीमीटर में लिखो तो क्या लिख देते थे? जबकि ये गलत था मेथड लिखना। ये मेथड ऑफ राइटिंग क्या था? गलत। एक सिग्निफिकेंट डिजिट से 3 बना दिए तुमने। तो अब क्या करो? अब क्या करो? ऐसे लिखो कि कन्वर्ट भी हो जाए और सिग्निफिकेंट भी ना हो। ठीक है, कन्वर्ट भी हो जाए, सिग्निफिकेंट भी ना हो। तो मतलब उससे जलो मत, तुम तैयारी करो, 1 साल पढ़ो जम के, उसके तरीके से। लेकिन उसके तरीके से, वो ऐसे ही नहीं पहुंचा है। तो कैसे उसके तरीके से बेटा? तुम इसे कन्वर्ट करो और जो 0 सिग्निफिकेंट नहीं है उन्हें पावर में इंक्लूड कर दो। क्या कर दो?
अब तुम देख लो बच्चे, पावर कन्वर्ट भी हो गया, कन्वर्ट भी हो गया, और क्या सिग्निफिकेंट डिजिट कितने आ रहे हैं इसके अंदर, कितने, पहले भी 4 थे पहले, वो 0 थोड़ी ना एक। हाँ भाई, हमने क्या किया, तुम देख रहे हो बेटा, मैं ये पूरा सेंटेंस क्या कर रहा हूँ, फिर से रीराइट कर रहा हूँ, कोई रीज़न बताएगा। हाँ भाई कितने, तो 2 0 तो कन्वर्जन फैक्टर से हैं, तो उनको किस में इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। अब ये सही मेथड ऑफ राइटिंग, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट रहे, 3 थे पहले भी, और अब भी कितने हैं। तो यहाँ से 2 बातें सीखी तुमने, क्या सीखी, 2 बातें, क्या कि जो सिग्निफिकेंट है उसे इनसिग्निफिकेंट नहीं बना सकते, ठीक है, और जो सिग्निफिकेंट नहीं है, जो कन्वर्जन से आया है, ठीक है, उसे इनसिग्निफिकेंट बना दो, उसे क्या कर दो, क्योंकि वो है ही इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। अब इसी को मैंने वर्ड्स में लिख दिया, क्या लिख दिया, देखो क्या लिखा, जीरोस कम फ्रॉम एक्चुअल मेजरमेंट, कौन सा ये, आर क्या है बेटा, दस कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन पावर्स ऑफ 10, पूरा लिख देना, पावर्स ऑफ 10 में नहीं बदल सकते। तो मैंने देखो बदला, और फिर मैंने इसे क्या लिख दिया, दिस इज अ रॉन्ग मेथड ऑफ राइटिंग, ठीक है। फिर क्या लिखा मैंने, बट जीरोस कम फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, आर कैसे हैं, नॉट सिग्निफिकेंट, दस इंक्लूडेड इन, तो 2 0 दिख रहे हैं ये वाले, तो इन्हें मैं आगे नहीं लिख सकता, इसीलिए मैंने उसे क्या लिख दिया, रॉन्ग, ठीक है। तो मैं उन्हें किस में इंक्लूड कर दूंगा, पावर्स ऑफ 10 में। क्लियर हो गया दोनों नोट, दोनों मैंने एग्जाम्पल बना के दिखा दिए दोनों के, पहले में क्या दिखाया, इनको मैंने शामिल करके दिखाया, और फिर क्या लिख दिया आगे, रॉन्ग, मतलब ये इसकी इक्वल नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने ये लिख के दिखाया, 2 0 आगे पुट करके दिखाया, क्या कह दिया, ये रॉन्ग है, क्योंकि वो 0 कैसे हैं, इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो उनको किस में इंक्लूड कर दिया मैंने, और यही मैंने वर्ड्स में भी लिख दिया। तो जो चीज़ मैं दर्शा रहा हूँ उसको लिख भी रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। अब सुनो, कई चीज़ें ऐसी आती हैं, जैसे ये आया, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे लिख सकता हूँ, देखो इसकी वैल्यू कम हुई, इसकी पावर क्या हुई, 1 बढ़ गई, डेसिमल शिफ्टिंग आती है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट थे, 3 थे बेटा, सिग्निफिकेंट डिजिट 3, इसमें कितने रहे, सिग्निफिकेंट डिजिट 3, 0 पॉइंट, ठीक है। कितनी शिफ्टिंग की मैंने यहाँ से, देखो एक ये और एक 0 के बाद 2 शिफ्टिंग की, तो 2 पावर बढ़ जाएंगे, कितना आ जाएगा, 10⁻3। इसमें भी कितने, 3 है ना बेटा, देखो ये क्या है, नंबर विद डेसिमल हो गया, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हो गया ये, इससे पहले कि 0 सिग्निफिकेंट, तो ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है और ये भी सिग्निफिकेंट, कितने सिग्निफिकेंट है, पावर ऑफ 10 सिग्निफिकेंट, तो इसका मतलब कितने गए। तो तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, डेसिमल की शिफ्टिंग से, डेसिमल की कन्वर्जन ऑफ यूनिट से, कन्वर्जन ऑफ यूनिट से सिग्निफिकेंट डिजिट चेंज, उसी को मैंने किस में लिखा, वर्ड्स में, शिफ्टिंग ऑफ, क्यों भाई इतना भी नहीं याद रख पाए, सिर्फ दिक्कत यही है बेटा, ना याद रख पाना, ठीक है। अब याद कौन रहता है, याद कौन रहता है, जिसको बार बार याद किया जाए, ठीक है। अभी पूछ लो तुम 5 से 10th क्लास में, इनकी क्लास में कितनी लड़कियां थी, सबके नाम क्या क्या थे, एड्रेस विद फ़ोन नंबर बता देंगे, ये क्या बता देंगे, एड्रेस विद, क्यों, ये रिवीजन कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं बेटा, रिवीजन। चलो फ़ोन नंबर नहीं याद कर पा रहे हैं तो कम से कम नाम तो याद ही होंगे। अब मैं बेटा पहला एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, देखो सब आंसर देंगे, और हाँ मैं रूल के हिसाब से लिख रहा हूँ, कौन भैया वाला आ गया, हाँ यार इसी टाइम आ जाता, हाँ क्या हुआ, कूड़ा, अच्छा उस पर, हाँ हाँ जाता है, कितने देने हैं, कोचिंग सेंटर है, कोचिंग सेंटर नहीं है, घर है ऊपर, पढ़ाते भी, नीचे पढ़ाते हैं हम, हमारा ही घर है, हम ही पढ़ाते हैं इसमें। क्या क्या करो, कमर्शियल में डाल दें, कमर्शियल में क्यों डालोगे यार, कमर्शियल थोड़ी ना है ये, अरे तो क्या हुआ, अपनी रोजी रोटी नहीं कमा रहे, सबको कमर्शियल डाल दो, यहाँ भी काम होता है, यहाँ भी काम हो रहा है, सब कर ही रहे हैं। 100 रुपये दे दो, मोबाइल नंबर बताओ।
8126 8126 36 36 80 80 81। नाम 100 इन लोगों ने वैसे ही बढ़ा लिए हैं। शारिक, कितने बढ़ा दी 100? ये जो ना नाली उली सफाई के कमेटी वालों हमारी ने जब बात हुई थी 200 बढ़ाए उनने तो यार, पता नहीं कितने करे। हाँ 100 तुम्हारी बात हुई थी तो 50 ही थे, लेकिन अब 100 कर लिए हैं। उनसे संभल ही नहीं रही कहानी। हाँ शारिक 15 नंबर, वो जो बूढ़े वाले थे उनसे संभल ही नहीं रही कहानी। दूसरे बुलाएं अब। हाँ भाई, रूल नंबर 1 से लेके चल रहे हैं। किससे? रूल नंबर, बेटा बताओ, ये पहला एग्जाम्पल है, नंबर विदाउट डेसिमल था 6203। अरे यार वैसे ही आ गया सिमिलर, थोड़ा सा डिफरेंट कर दे रहे हैं। 03024। बताओ भाई, सबको पता है सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो गए? 4 हो गए। आ जाएगी लाइट। ठीक है 4 हो गए। अब उसके बाद दूसरे में बताओ। ठीक है, ये नंबर विदाउट डेसिमल है। अब मैं इसी नंबर को क्या बना दूं? विद डेसिमल बन, चेंज कर ले रहा हूँ थोड़ा सा। कितने भाई बोलो? अब ये 3 5 करोगे ना तो जिंदगी 3 5 होके रह जाएगी। ठीक है, सब सीधी से रूल लगाओ ना, नंबर विद डेसिमल हो गया। अब उसमें क्या दिक्कत क्या होती है? बच्चे सोचते हैं डेसिमल के बाद वाले जीरो, ऐसा कुछ नहीं यार। मैंने जो रूल पढ़ाया वो ये पढ़ाया, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले वाले। किससे बेटा? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले वाले सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। यही तो पढ़ाया, तो वही तो लगा। तुम क्यों बदल रहे हो यार? ठीक है, किस में? कोई बात नहीं है, उसमें देखो ना। ये क्या है बेटा? लास्ट, ये कौन है? सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब 5 हो गए। कितने हो गए? और 3 भी बोल रहा था कोई, क्या बोल रहे थे? ठीक है, तो 3 5 तभी तो हुई बात। अब कितने? 5। तो 3 5 में नहीं पढ़ना है। चलो बेटा इसको बताओ, बोलो। सबको कंफर्म है? अब तो 3 वाला कोई नहीं है, हल्के से निकली थी 3। तो कितने हो गए? पकड़ो उसे, कौन है? 5 हो गए। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? बोलो, बताओ ना भाई। क्वेश्चन तो कैसे भी बना सकते हैं। वो कह देंगे दिस नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज और नॉट, क्योंकि ये तो सिग्निफिकेंट है ना। तुम क्या बना रहे हो? इनसिग्निफिकेंट। तो इसका मतलब दिस इज व्हाट? रॉन्ग। ठीक है, ये इसकी इक्वल नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट। अच्छा चलो फोर्थ बेटा, 0302। ठीक है, इसके बाद एक 0 लगा दे रहे हैं। 10 टू पावर 2 मीटर। रुक जाओ मीटर मतलब। अब बताओ बेटा इसमें कितने? 3। ठीक है, देखो ये नंबर क्या है? विदाउट डेसिमल है और एक्चुअल मेजरमेंट भी नहीं है, यूनिट नहीं लगी है। तो इसका मतलब ये और ये लास्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद का 0, और ये भी। अगर ये नंबर कहीं ऐसा लिखा होता 302, ठीक है, और क्या होता? 10 टू पावर क्या होता? 2 होता। अब बताओ, कंफर्म हो गया? इसमें कितने हो गए? 4। नंबर विद डेसिमल हो गया। ये वाला 0 क्या हो जाएगा अब? ठीक है, तो देख रहे जरा सी चीज़ में बदल जा रही है कहानी। नंबर बताओ 5th, ये बताओ बेटा, बोलो कितना? सबकी आवाज़ क्यों नहीं आ रही? अपने आप पे विश्वास नहीं है? ठीक है, इसे बताओ। लास्ट बता, लास्ट एक बोल रहा, देखो नंबर विद डेसिमल नहीं हो गया। लास्ट नॉन जीरो डिजिट ये हुआ, फर्स्ट ही ये हुआ, फर्स्ट ही यही है, लास्ट ये, इसके बाद आ रहा है 0। नंबर विद डेसिमल है, क्या हो गया भाई?
सिग्निफिकेंट, ठीक है। 7th 70 मीटर, ठीक है। एक अगर इधर लगा दूं तो 2, घबराना नहीं, सही है। तो क्या, हाँ सारे आंसर आएंगे भाई, ठीक है, सिर्फ रूल पता होना चाहिए। एक और पूछ रहा हूँ, अब ये कौन बताएगा? जिसने पहले क्लासेस अटेंड की है वो नहीं बताएगा कोई भी, ठीक है, उनका भी विश्वास नहीं है वो भी आंसर दे पाए, ठीक है। मैंने क्या लिखा? अगर आंसर दे पाते तो वो यहाँ नहीं बैठे होते, मेडिकल कॉलेज में होते। नंबर ऑफ क्या बेटा? बॉक्सेस 800। हाँ भाई, कौन बताएगा? मैंने बोला ना वो नहीं बताएंगे जो पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा नहीं हाँ भाई निखिल बता, इनफाइनाइट कैसे हो जाएंगे यार? अब देख रहे हो इनफाइनाइट कर रहा वो। शहनवाज बताओ भाई, बता दो कुछ तो बताओ। 3 लास्ट सीट अर्श है ना? हाँ अर्श बताओ। नहीं बता। देखो ये क्या लिखा है, ये काउंटिंग नंबर है बेटा, और जो हम सिग्निफिकेंट डिजिट फाइंड कर रहे हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं। क्या है? अब तुम क्यों नहीं बता पा रहे हो? क्योंकि मैंने ये रूल लिखा ही नहीं अभी तक। मैंने इस रूल को कहाँ कॉपी किया है? रूल नहीं है ये, क्या है? नोट है। क्या है? नोट पॉइंट। क्या लिखा है इसमें? काउंटिंग इज अ नंबर, नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। का मतलब जानते हो? जो मेजर की जाए, जैसे लेंथ, ब्रेथ, ठीक है, वो होती है फिजिकल। बहुत कहानी है। 10 सिग्निफिकेंट डिजिट कैन नॉट बी, इसमें डिटरमाइन ही नहीं करना, ठीक है। तो ये क्या हो गया? व्हाट इज दिस? दिस इज अ काउंटिंग नंबर बेटा, ठीक है। 10 सिग्निफिकेंट डिजिट क्या नहीं कर पाओगे तुम इसमें? कैन नॉट डिटरमाइन। बताओगे ही नहीं कितने, क्या कह दोगे? सर ये फिजिकल क्वांटिटी ही नहीं है, ठीक है। अब कुछ लोग देखो, डीप फिजिक्स पढ़नी है, सोचना है, तो तुम नंबर लिखा हुआ है, तुम्हें पता कैसे चलेगा फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं? उन्होंने पूछ लिया सिग्निफिकेंट डिजिट। मैं कहीं क्या लिख दूं? मैं ऐसा लिख दे रहा हूं, बोलो। चलो मैं ऐसा लिख दे रहा हूं, इसमें कितने काउंटिंग नंबर है? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मैंने ऐसा लिख दिया, तो अब तुम कैसे डिसाइड करोगे ये क्या है? देखो मैंने बहुत से ऐसे हैं जिसमें यूनिट नहीं लगाई है, यूनिट नहीं लगाई है, तो मुझे बताना पड़ेगा ये मेजरेबल है, तभी तो फिजिकल बोलूँगा। बिना यूनिट के ऐसी क्वांटिटी का नाम बताओ जो मेज़र की गई हो, यूनिट नहीं आती हो। देखो लेंथ मेज़र कर रहे हो 2 मीटर, 8 मीटर, मास मेज़र कर रहे हो 8 kg, और कोई मेज़र कर रहे हो क्या है? 8 न्यूटन, सब में यूनिट आ रही है। तो जब बिना यूनिट की क्वांटिटी लिखी जा रही है तो उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट क्यों बता रहे भाई? क्या वो फिजिकल है या नहीं है? तारो तुम बताओ। बिना यूनिट की कोई ऐसी क्वांटिटी बताओ कि जो मेजरेबल हो। बताओ भाई देखो, मैं अगर नहीं पढ़ाता तब पूछता तब बात गलत थी, मैंने पढ़ाया है तब पूछ रहा हूँ। रेशियो, मैग्निफिकेशन, क्या होता है मैग्निफिकेशन? m = क्या? ठीक है, हाइट ऑफ इमेज 2 टाइम्स हो जाए या 8 टाइम्स हो जाए बेटा, क्या हो जाए? 8ho। तो क्या कर दोगे? क्या आएगा? अब इसका फील बताओ कि यह मेजरेबल क्वांटिटी है या नहीं है। आपने मेजर किया कंपैरिजन करके, क्या करके? कि वो उससे 8 टाइम्स क्या है? लार्जर है, 8 टाइम्स लार्जर, मेजर कर दिया भाई, ठीक है। अब यूनिट नहीं आएगी, अब सिर्फ क्या आएगी? न्यूमेरिकल वैल्यू। इसीलिए मैं जब तुम्हें वेक्टर स्टार्ट किए थे तो मैंने कैटेगराइज कराया था कि फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ 3 टाइप्स, एक स्केलर जिनके पास मैग्नीट्यूड, एक वेक्टर जिनके पास दोनों, और एक रेशियो लिखाया था विच हैज़ ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू एंड इट इज़ मेजर्ड बाय कंपैरिजन। तो इसका मतलब देखो, अब एक कहानी अधूरी रह जाएगी अगर आपने कहीं नहीं पढ़ी ये चीज़ें और बाद में आ रही। देखो मैं जब सिग्निफिकेंट डिजिट है 6 है भाई, ठीक है, मैंने कहा इसकी राउंडिंग करो कितने तक? 3 सिग्निफिकेंट तक। तो इसमें 3 छोड़ने, क्या छोड़ने? 3 छोड़ने। चलो इसमें 5 ले लो, कितने बेटा? 5। और मैंने कितने तक कहा है?
3 तक का है, तो क्या 2 ऐसे ही ख़त्म कर दोगे? ये मान लिया मीटर है, तो बताइए कितने मीटर है? 24,692। ठीक है, अब कहूँगा राउंडिंग कर दो, तुम कहते हो ठीक है कर दिया, उड़ा दिए ये। बताओ भाई राउंडिंग हो गई क्या? ये नंबर देख रहे हो कहाँ पहुँच गया? 1000 की बात हो रही थी, अब तो वो किस में 100 में आ गया, 246। तो कुछ ऐसा करना है, ये रिड्यूस होते होते मतलब कम नंबर दिखें बट उसकी वैल्यू वही रहे। ठीक है, तो वो पता है कुछ रूल्स उन्होंने कहा कि 5 हैं, 3 रहने देने हैं, 3। तो इसका मतलब इन दोनों को क्या करना है, हमें ड्रॉप करना है, हटाना है। ड्रॉप का मतलब होता है हटाना। ठीक है, अब ये ड्रॉप हटाना है, तो ये पहला ड्रॉप हुआ, ये कौन हुआ बेटा? दिस इज फर्स्ट ड्रॉप डिजिट, ये पहला हो गया। उसके बाद वालों से मुझे मतलब नहीं है, मुझे किससे मतलब है? पहले से। मैं 2 हटा रहा हूँ, मुझे पहले से मतलब है, जिसको मैं डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सही है। रह कौन सा गया भाई? इसको कहते हैं कट ऑफ। कहते हैं नहीं भाई 500 क्या 25 तक मिलेगा, उसके बाद क्या कट ऑफ है। ठीक है, 24 वाले को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमारे 525 नहीं, हमारे कितने आने चाहिए? 625। ठीक है, ताकि कट ऑफ से की बात ही ना करें। ठीक है, चलो तो ये आ गया कट ऑफ। समझ आई कट ऑफ क्या है? जो रह जाए कैटेगरी में। ठीक है, कि भाई हाँ ये इन सबको MBBS मिल जाए, तो वो कट ऑफ। तो ड्रॉप कितने थे? 2। कट ऑफ कितना था? मैंने इसे डिफाइन कर दिया। क्या लिखा ड्रॉप डिजिट को? कौन सा? जो ड्रॉप किए गए उनमें से पहला डिजिट, जो ड्रॉप किए गए उनमें से फर्स्ट डिजिट टू बी ड्रॉप। और इसे मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ? डी से। खत्म होगी पहली बात। फिर उन्होंने कहा कट ऑफ या प्रीसीडिंग डिजिट भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? प्रीसीडिंग का मतलब था पहले वाला। क्या होगा? तो क्या लिखा? डिजिट प्रीवियस टू, खत्म बात। जो ड्रॉप है उसके पहले वाला, सी से रिप्रेजेंट कर दिया, ताकि बार बार पूरा नाम ना लेना। अब राउंडिंग पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? राउंडिंग। पहले अभी इसे मत पढ़ना, इससे देखो रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ द नंबर्स। उनका पहला बताओ, अगर डी क्या है भाई? लेस देन 5। अगर मान लिया जो ड्रॉप डिजिट है पहला वो 5 से कम है, 5 से कम है, तो आप कट ऑफ में क्या ऐड कर देंगे? कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। सही है? जैसे मैंने एग्जाम्पल से ये समझाया, एग्जाम्पल में ये समझाया बेटा राउंडिंग करनी है इस डिजिट की। ये क्या है? शॉर्ट में लिखा है मैंने, क्या लिखा है? राउंड ऑफ। राउंड ऑफ दिस नंबर अप टू कहाँ तक? 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक। जबकि इसमें कितने हैं बताओ जरा? नंबर यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6। कितने छोड़ने हैं? उन्होंने 3 कहा, तो 3 तुम छोड़ दो। ये तो ड्रॉप हो गए सब। इसमें पहला ड्रॉप कौन सा हुआ? ये हो गया पहला, मुझे इसी से मतलब है। मैंने देखा ड्रॉप डिजिट लेस देन 5 है, 4 है भाई, ये तो 4, इसका मतलब 5 से कम। तो तुमने कहा हाँ 5 से तो कम है सर। तो मैंने कहा जो सी है वो कौन सा है? उससे पहले वाला। तो तुम क्या कर दो? C प्लस 0 कर दो, मतलब 3 प्लस क्या कितना आएगा? कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 253। अब ये देख रहे हो 2534 है, और ये तो रह गया 253। तो राउंडिंग में एक चीज़ अभी क्या है? एडिशनल और है। वो क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि जो तुम्हारे इनसिग्निफिकेंट है, जिन्हें तुम ड्रॉप कर रहे हो, ठीक है, उनको क्या करो? 0 से रिप्लेस कर दो, उन्हें 0 से रिप्लेस कर दो। ठीक है, इफ दे अपीयर, अगर वो किसके पीछे हैं? बिफोर डेसिमल। और उन्हें ड्रॉप कर दो अगर वो आफ्टर क्या है? तो यहां पर देखो ड्रॉप होने वाले 3, ये बिफोर डेसिमल है और ये दोनों क्या हैं? आफ्टर डेसिमल। तो इसके जगह तुम्हें क्या, इसको ड्रॉप करना होगा तो क्या लगाना होगा? 0, और बाकी बाद वाले ऐसे छोड़। अब देखो 2534, 2530 अप्रॉक्स क्या है? इक्वल। होगी राउंडिंग विदाउट एनी लार्ज चेंज। ठीक है, तो राउंडिंग का मतलब समझ गए? ठीक है, अब दूसरा रूल पढ़ो। इस नोट को समझ आ गया कि जो तुम ड्रॉप करोगे अगर वो डेसिमल से पहले आ रहे हैं तो उनकी जगह क्या लगाओगे, और बाद में आ रहे हैं तो 0 नहीं लगाओ, ऐसे ही छोड़ देना। अब दूसरा रूल क्या कहता है?
d इज ग्रेटर देन 5। इसका मतलब क्या करना है, c+1। फिर से एग्जाम्पल दे दिया, क्या दे दिया, राउंड ऑफ दिस नंबर अप टू कहाँ तक, 3 तो ये हुए, ठीक है। ये कौन सा कहलाएगा, पहला ड्रॉप डिजिट, भाई 3 तो ये हो गए तुम्हारे, इसमें पहला ये हो गया, ये कौन हो गया, कट ऑफ ड्रॉप डिजिट। यहाँ क्या दिख रहा है, 7 है भाई, ग्रेटर है 5 से। c प्लस क्या कर दो, c+1 का मतलब 3+1 कितना हो गया, सही है। अब यहां पर जब आंसर लिखोगे तो क्या करोगे बेटा, 2 5 3 की जगह, अब ये बिफोर डेसिमल आ रहा है तो इसके जगह, और बाकी खत्म। पर कहा d = 5, ठीक है। अब उसमें वो बोल रहे हैं d = 5 एंड फॉलोड बाय 0 नॉन जीरो डिजिट, मतलब समझे कि वो अकेला नहीं है, उसके बाद भी कई डिजिट हैं, मतलब उसको फॉलो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब ये नंबर देख रहे हो तुम, इसको कहाँ तक राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ दिस अप टू व्हाट, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। तो बेटा 3 तो कहाँ तक होगा बोलो, देखो 1 2 3, ठीक है। अब ये कौन हो गया, तो ये फर्स्ट ड्रॉप डिजिट हुआ इक्वल टू 5 है, और उसके बाद भी कई हैं, देखो 8 भी है 3 भी है, ठीक है। जबकि यहाँ देखो ये 5 है, ड्रॉप डिजिट है यहाँ बेटा, ये भी 3 तक करना है, लेकिन इसके बाद कोई नहीं। तो इसका मतलब 2 रूल बनाने पड़ेंगे, एक 5 के बाद कोई हो, एक ना हो, ठीक है। तो कहते हैं कि अगर 5 के बाद कुछ है, मतलब उसको कोई फॉलो कर रहा है, कोई नॉन जीरो डिजिट, तो यहाँ तो 2 है, 8 भी है 3 भी है, तब आप c प्लस क्या कर देंगे 1, नहीं c+1 उन्होंने वो लिखा, ठीक है, कॉपी पेस्ट का कमाल है, ठीक है। तो आपको क्या करना है बच्चे, उसमें c प्लस क्या 1 करना है। बात क्लियर हो गई भाई, है ना। चलो अब इस राउंडिंग करो, बताओ भाई, अब d तुम्हारा क्या इक्वल टू 5 है, और उसको फॉलो भी कर रहे हैं, तो c+1 कर दो। c कौन है भाई, 3 प्लस क्या कितना हो गया, 4 हो गया। अब तुम आंसर लिखो जरा, देखो आंसर आया 2 5 3, और ये क्या है, इसको भाई c+4 है यार, क्या है बेटा 4, हाँ 2 5 और क्या 4। अब ये बताओ, ये डेसिमल से पहले है ना, क्या लगाओगे इसकी जगह, और उसको भाई जो डेसिमल के बाद होता है उसको तो छूते ही नहीं, समझ गया मेरी बात, क्या हुआ, अरे भाई हाँ, एक ये भी तो है, कौन है बच्चों, कितने जीरो आ गए। अब सुनो जरा, ये ड्रॉप था, कट ऑफ में एक ऐड करके ये मिला, अब डिसाइड करो, ये डेसिमल है और इससे पहले कितने हैं ड्रॉप, 2 हैं, तो कितने जीरो आएंगे इनके जगह, क्यों आएंगे, क्योंकि ये डेसिमल से पहले के ड्रॉप डिजिट्स हैं, इसके लिए कोई भी नहीं आए, आंसर हो गया। अब कौन सा आया, लेकिन उसको कोई फॉलो, तो इसके 2 केसेस बनते हैं बेटा, क्या बनते हैं, एक एग्जाम्पल ये दिखा रहा हूँ और एक एग्जाम्पल ये दिखा, दोनों में ड्रॉप डिजिट 5 है और दोनों ही फॉलो नहीं हो रहे। तो जब कोई फॉलो नहीं होता है, कि जब किसी का कोई रखवाला ना हो, उसके संरक्षण में कोई ना हो, तो किसको देखते हैं, कट ऑफ, किसको देखते हैं, कट ऑफ। अगर कट ऑफ ऑड है, कट ऑफ कैसा है बेटा, ऑड है, यहाँ पर कैसा है, इवन है, इसका मतलब ये ऑड है, अकेला है बेचारा, क्या है, अकेला है, तो इसे अकेला नहीं छोड़ते हैं, इसके आंसर में क्या c+1 कर देते हैं, क्या कर देते हैं, तो मैंने यही तो लिखा, डज नॉट फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट, एंड इफ c इज व्हाट, तब क्या कर दोगे c+1, बट इफ c इज इवन तो क्या कर दोगे c+0, क्योंकि जो ऑलरेडी पेयर में है, इवन है, तो उसे ज़रूरत ही नहीं किसी की, ठीक है। तो इसका मतलब उसको ऐसे ही रहने दो, ठीक। चलो, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, बताओ, आप राउंडिंग करोगे यहाँ से, ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट छोड़ोगे, 2 5 क्या, ठीक है, ऑड है, इसको क्या बना दोगे 4, बना दोगे 4, है ना, ठीक है। अब ये ड्रॉप है, अब इसमें डेसिमल तो दिख नहीं रहा, तो इसका मतलब डेसिमल कहाँ मान के चलते हैं, यहाँ पर, तो इसकी जगह क्या आएगा, आ गया आंसर, आ गया, इसका आंसर बताओ,
इसको राउंड ऑफ कहाँ तक करना है? 3 तक। तो आंसर क्या आएगा? 2 5, मतलब वो ऑलरेडी पेयर में है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये तो ड्रॉप है भाई, ये डेसिमल से पहले माना जाएगा, तो क्या आ जाएगा इसकी जगह? आंसर आ। क्लियर हो गए? तो बस यहाँ पर थोड़ा सा थम के सोचना है इस बी वाले रूल में। अगर मान लिया उसके बाद कुछ भी ना हो तो तुम किसके बेसिस पर डिसाइड करोगे कि हमें +1 करना है या +0? सी के, कट ऑफ के। किसके? और तुम्हें पता है, ऐसे ही याद करोगे कि कट ऑफ अगर अकेला है तो मतलब ऑड है तो +1, वरना इवन है तो कोई ज़रूरत नहीं। सबसे पहले 3 सिग्निफिकेंट डिजिट छोड़ने थे। 3 तो यहाँ तक आ गए भाई, ये यहाँ तक, तो इसका मतलब ये जो है 3 छोड़ लें तो ये तो ड्रॉप हो गया। ठीक है, राउंड ऑफ अप टू फॉलोइंग, ये ड्रॉप हो गया और ये क्या हो गया बेटा? कट ऑफ हो गया। सही है भाई। अब उससे हमें कोई मतलब नहीं होता क्योंकि पावर ऑफ 10 तो सिग्निफिकेंट होती नहीं है, तो उनसे कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए ये कट ऑफ हो गया। अब तुम देख रहे हो डी इज़ ग्रेटर देन क्या है? 5 है। तो अब उसमें +1 करोगे ना इसमें। अब +1 करने से क्या होगा बेटा? देखो ये तो 10 हो गया, 10 का 0 आ गया, 10 का क्या आ गया? 0। फिर इसके बाद ये भी क्या आ गया? 0। ठीक है, अब तुम एक बात मुझे बताओ, और ये क्या आ गया? 5। समझ के मेरी बात? तो ये बन गया तुम्हारा। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट दिख रहे हैं इसमें। ठीक है, अब ये वाला तो आफ्टर डेसिमल है, इसको तो ऐसे ही छोड़ दोगे। इनटू क्या आ जाएगा आंसर? 10⁵। इसमें बताओ, अब इसमें भी 3 का है बेटा, तो 3 यहाँ से शुरुआत हुई, ये तो सिग्निफिकेंट है नहीं दोनों। ठीक है, तो यही तो 3 हुए, तो इसमें पहला ड्रॉप, मतलब पहला 3 सिग्निफिकेंट हुए तो ड्रॉप तो ये हो गया। ठीक है, और ये कौन हो गया? कट ऑफ। अब ड्रॉप फिर ग्रेटर देन क्या हो गया? 5, तो कट ऑफ में क्या ऐड करोगे? ठीक है, +1, तो +1 इसमें ऐड करोगे, तो ये क्या हो गया? 0.039 क्या? 3 किस में? kg में। क्लियर हो गई बात? ठीक है, फिर उसके बाद इसमें देखो, इसमें क्या हुआ बेटा? 3 चल जाइए, 3 तो ये हुए ना, ये क्या हो गया? कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? =5 वाला, एंड डज नॉट फॉलो, नॉन ज़ीरो से फॉलो भी नहीं हो रहा है। तो आप किसको देखो? कट ऑफ को। कट ऑफ ऑलरेडी क्या इवन है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना है। तो कितना आंसर आ गया? 0.8 × 10⁵ क्या? सेकंड। जो पावर है वो वैसी ही मेंटेन रहेगी। आंसर आ गए सब। अब इन्होंने कह दिया 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक। 4 कहाँ तक आ गए? ये कौन हो गया? =5 वाला कॉन्सेप्ट बन गया। अब =5 में ये फॉलो भी नहीं हो रहा है। अब देखेंगे किसको? कट ऑफ को। ठीक है, ये तो कट ऑफ हुआ बेटा। अब कट ऑफ कैसा है? ऑड है, तो सी ऑड हो गया। अब ऑड होने से क्या करना पड़ेगा? ठीक है, C+1। सी कितना? 5 है। 101 पॉइंट कितना आ जाएगा? 6। ये आफ्टर डेसिमल इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर इसमें बताओ कितने हो गए? 4। ये कौन हो गया? अब ये तो इवन है भाई, =5 है, फॉलो भी नहीं हो रहा, तो इवन ऑड देखना होता है। कट ऑफ इवन है तो कुछ करना ही नहीं है। क्या आ जाएगा आंसर बेटा? 31.32 × 10⁻, पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बताओ आंसर किसी का गलत आया हो इसमें से? सब डेसिमल में अगर कोई नंबर लिखा होता है तो बेटा कैसे ऐड करते हो? डेसिमल एक लाइन में लिखते हो, करते हो ना? करो जरा ऐड इसे। कितना आएगा? ये 3, ये कितना आएगा? 5। अरे वो 3 को डेसिमल 3 और बेटा कितना? और ये 3। ठीक है, और ये डेसिमल आएगा, कितना आ गया बच्चे? और ये 1। ये है तुम्हारा नॉर्मल एडिशन का मेथड। ये कर लिया, लेकिन वो क्या कह रहे हैं तुमसे? इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट करो। अब क्या करते हैं उसके लिए सुनना मेरी बात। मैं जो लिख रहा हूँ उसको समझना। मैं लिख रहा हूँ आफ्टर डेसिमल। क्या लिख रहा हूँ बेटा? आफ्टर डेसिमल। मतलब ये हुआ कि तुमने जो नंबर ऐड किए हैं उनमें देखो आफ्टर डेसिमल कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। सिर्फ आफ्टर डेसिमल की बात करोगे, टोटल की नहीं। इसमें टोटल कितने हैं बेटा? 3 है। आफ्टर डेसिमल कितने हैं? इसमें हो गए 2। इसमें कितने? इसमें कितने हुए? 2 दिख रहे हैं? कौन से? यही 2 तो हैं, वो तो लिखा है 4 में। तो इसमें आफ्टर डेसिमल कितने हो गए? 2। वो कहते हैं ठीक है,
तुम ये बताओ सबसे कम किसके पास है? इसके पास बोल दो या इसके पास बोल। तो मिनिमम कौन से वाले हुए? 2। मैंने क्या बोला है? आफ्टर डेसिमल मिनिमम 2 है। तो मैं आंसर भी आफ्टर डेसिमल 2 ही छोड़ने हैं। आंसर भी क्या छोड़ने हैं? 2। देखो ज़रा, अब तुम्हारे पास आंसर में कितने हैं आफ्टर डेसिमल? 4। 2 छोड़ने हैं, तो इसका मतलब ये दोनों छोड़ने हैं। ये दोनों क्या हो गए बेटा? ये वाले ये ड्रॉप हो गए। ये क्या हो गए? ड्रॉप हो गए। तो जब ये ड्रॉप हो गए तो तुम्हें दोनों ड्रॉप करने, पहला ड्रॉप ये हुआ, ये कौन हो गया? क्लियर है? अब तुम्हें दिख रहा है ड्रॉप जो है वो लेस देन क्या है? सिंस ड्रॉप इज लेस देन 5, सी प्लस क्या करोगे? सी कितना? 5। 5 प्लस 0 कितना? 5 ही तो बचा। क्यों बेटा? ठीक है, अब सुनो आंसर इक्वल टू 19.3 क्या? ये तो आफ्टर डेसिमल है, ऐसे ही छोड़ दिया, ये आंसर। तो रूल मैंने एग्जाम्पल में समझाया, उसको वर्ड्स में कैसे लिखा। उन्होंने कहा कि जब तुम सम करते हो, चाहे क्या करते हो, डिफरेंस, तो जो आंसर आएगा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट जो आएंगे क्या, मतलब इन सम एंड डिफरेंस में आफ्टर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट आफ्टर डेसिमल, ये वर्ड समझ लो। तुम्हें सिर्फ किसके बाद के चेक करने हैं? आफ्टर डेसिमल। तुम्हें पूरे से मतलब नहीं। तो वो क्या कहते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट के बराबर आएंगे आफ्टर डेसिमल इन द मेजर वैल्यूज टू बी एडेड। ठीक है, इन द मेजर्ड वैल्यूज, जो हमारी मेजर्ड वैल्यूज हैं 1 2 3, उनमें मिनिमम जिसके पास है, जो हम मेजर्ड वैल्यूज ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उनमें से मिनिमम आफ्टर डेसिमल किसके बाद है? पूरे से मतलब नहीं। तो ये जो रूल फॉलो होता है ये आफ्टर डेसिमल के लिए अप्लाई होता है। क्या देखना होता है इसमें? आफ्टर डेसिमल। तुम्हें पूरों से मतलब नहीं है, इसीलिए मैंने सर्किल खींचा हुआ है। और प्रैक्टिस करते हैं, चलो इसकी बताओ। बताओ बेटा, यहाँ 0 0 लिख लोगे? ठीक है, माइनस करने के लिए। अब ये बताओ इसमें आफ्टर डेसिमल कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? किसकी बात कर रहे हो तुम? आफ्टर डेसिमल। क्या देखने हैं? इसमें कितने? 3। इसमें कितने हैं? 5 है। ठीक है, अब आंसर में भी कितने आने चाहिए? 3 आफ्टर डेसिमल। सब्ट्रैक्शन करो, यहाँ क्या होगा बेटा? 10। 10 से 3 का कितना आया? यहाँ पर 9 कितने आया? यहाँ पर 5, यहाँ 2, 9 है ना? नहीं, 9 कहाँ है? कितना? 10 में 7 कितना? 3। यहाँ से 7 2 5 कितना आया? आ गया। अब चेक करो, इसमें आफ्टर डेसिमल कितने दिख रहे हैं? 5। मिनिमम कितने हैं तुम्हारे पास? तुम्हें कितने छोड़ने हैं? 3। तुम्हें 3 ही छोड़ने हैं। हाँ, 2 ड्रॉप करने। तो ये बेटा क्या करने हैं? ड्रॉप। पहला ड्रॉप कौन सा है? 4। ये कौन सा है? ड्रॉप लेस देन क्या है? 5। सी प्लस 0। तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ? आंसर जो हो जाएगा 2.535। आफ्टर डेसिमल उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया। सिर्फ आफ्टर डेसिमल चेक करना है, बाकी तुम्हें किसी बात से मतलब नहीं है। ये देखो और एग्जाम्पल मैंने इसीलिए कराया। कितना आ रहा है? 7 माइनस का है 8 बेटा, फिर ये 0, यहाँ कितना? 0 आ जाएगा। ये कैरी नहीं किया था? नहीं। तो कितना आ गया? सही है। बताओ भाई, इसमें आफ्टर डेसिमल कितने हैं? इसमें कितना है? आंसर में कितना छोड़ना है? 1। 2 को क्या करना है? 2 को ड्रॉप करना है। तो कौन से वाले ड्रॉप करने हैं? ये दोनों ड्रॉप कर देने। पहला ड्रॉप कट ऑफ, ठीक है, लिख दे रहा हूँ। इसमें कितना है आंसर के बाद? 1 क्या है? मिनिमम है। इसमें क्या है? 3। ठीक है, अब बताओ बेटा, ड्रॉप डिजिट इज ग्रेटर देन, आंसर क्या होगा? 0. C+1 करो। कुछ है क्या? कुछ नहीं। बस ध्यान में क्या रखना है? आफ्टर डेसिमल। आफ्टर डेसिमल कितना है? 1। 1 क्या है? मिनिमम। 1 छोड़ना है। तो 2 ही तो है ये। इसमें आफ्टर डेसिमल कितने होंगे बेटा? आफ्टर डेसिमल इसमें
एक छोड़ना है, तो एक तो ये छोड़ना है आफ्टर डेसिमल, एक डिजिट, ज़ीरो रो कुछ नहीं देना ना ना, ठीक है। आफ्टर डेसिमल एक छोड़ना है, आफ्टर डेसिमल एक छोड़ना है। मतलब इन्होंने ये कहा है, रूल है कि जो तुम आंसर निकाल रहे हो उसमें जो आफ्टर डेसिमल है एक सिग्निफिकेंट डिजिट रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? एक। अब तुम जब एक लोगे तो ये दो ड्रॉप करोगे बस, ठीक है। तो जब दो ड्रॉप करोगे तो ये 8 क्या है? ड्रॉप डिजिट। सी क्या हो गया? कट ऑफ। तो ये क्या बन गया? बना गया, ठीक है। अब एक ही तो दिख रहा है तुम्हें, और तुम अगर वो रूल लगाते तुम सोच रहे होगे कि हम इसे क्या मान लें, इसे कट ऑफ मान के करें। नहीं, ऐसा नहीं, तुम्हें आंसर में, फाइनल आंसर में एक छोड़ना है, इस हिसाब से करना है, इसीलिए ये एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक। और बताओ, चलो इधर ये क्या है? 10 टू पावर क्या है? -4, और उसमें क्या है? चलो मैं थोड़ा सा बदल रहा हूँ इसे, ये क्या है बेटा? 3 लिख दे रहा हूँ, माइनस का कितना? अब बताओ कैसे सब्ट्रैक्ट करूँ? अब तो थोड़ों को सब्ट्रैक्शन भी नहीं आएगा। देखो, जब सब्ट्रैक्शन या एडिशन करते हैं तो पावर सेम होनी चाहिए, और पावर तब कॉमन ली जाती है। तो पहले इस नंबर को तुम्हें मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये लिखो 4.0 इंटू 10 टू पावर क्या? बोलो बेटा, 10 टू पावर -4, और इससे क्या लिखो? 2.5, इसको 10 टू पावर -4 बना लो। तो इसकी वैल्यू कम करोगे तब इसकी वैल्यू बढ़ती है, और कम हो जाएगी। तो इसको क्या करो? 25 लिख लो। क्या लिख लो भाई? देखो, इसकी वैल्यू बढ़ाओगे तो इसकी वैल्यू कम होगी, तभी तो 10 टू पावर माइनस किस में जाएगा? 4 में जाएगा। और इसकी वैल्यू कम करते हो तो क्या होता है? देखो, ये दिया है -5। चलो अब देखो क्या करना है भाई हमें? पावर क्या करनी है बच्चों? बोलो, सेम करनी है, ठीक। वरना हम एडिशन नहीं कर सकते या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। तो पावर सेम, यहाँ पर 4 है तुम्हारी, यहाँ भी 4 बनानी है। अब यहाँ 4 डेसिमल शिफ्टिंग करके बनाओगे। अब डेसिमल शिफ्टिंग का तुम्हें पता है, जब इधर डेसिमल शिफ्ट होता है तो इसकी वैल्यू कम होती है, ये बढ़ता है, ठीक है। +1 करूँगा -4 हो जाएगा। तो मैं इसे कितना लिख लूँगा? 0.25 इंटू 10 टू पावर कितना? अब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? अब कॉमन क्या आ जाएगा इसमें? 10 टू पावर क्या? जब तक पावर सेम नहीं होगी आप सब्ट्रैक्टेड नहीं कर सकते, समझ गए? कितना आएगा बेटा? 10 में से 5 गए तो कितना आया? ये 9 बचे, 9 में से 0, 9 में से 2, 7, कितना आया ये? 3.75। अब चेक करोगे आफ्टर डेसिमल इसमें कितने हैं सिग्निफिकेंट डिजिट? एक भी नहीं दिख रहा। 4.0 है भाई, 0 भी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद के 0 सिग्निफिकेंट होते हैं। क्या दिख रहा है? एक। ये इसमें एक नहीं है सिग्निफिकेंट डिजिट, बताओ है या नहीं है? नहीं है शहनवाज। जब भी हाँ या ना का सवाल हो तो क्या करना? रूल को फॉलो करना। तुमने से ये कहा गया है लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद के जितने भी 0 होते हैं ना नंबर विद डेसिमल, वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसमें कितना है सिग्निफिकेंट डिजिट? एक। डेसिमल आगे बढ़ा तो कमी तो, अरे यार ऐड कर दिए, करो इसे। हमें 10 टू पावर -4 लाना है। क्या लाना है बेटा? ठीक है, ये क्वेश्चन ही मैंने पावर बदल दी। कितना लिखा था हमने पहले? -3। अब बताओ, ये 2.5 है, डेसिमल इधर, इसकी वैल्यू क्या हो रही है? कम। तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, किसकी? प्लस की, -2 हो जाएगा। बेटा यार ऐसे थोड़ी ना बढ़ती है। देखो मैंने क्या बोला है, इसकी वैल्यू कम करो, ये कम हो गया, ये बढ़ेगी, प्लस की हो जाएगी। पावर में नहीं, माइनस की है तो माइनस की 5 नहीं हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो? देखो डेसिमल शिफ्टिंग का ये रूल होता है, जैसे कहीं पर 2.5 लिखा है, ये नंबर कम होगा अगर 10 टू पावर 2 लिखा है, इसे तुम लिख रहे हो 0.25, इसका मतलब 2.5 से ये 0.25 रह गया, मतलब कम हो गया। तो ये वैल्यू बढ़ गई। बढ़ गई किस में बढ़ी? प्लस में बढ़ी। किस में बढ़ी? प्लस में। और अगर मैं उधर ले जाता तो ये वैल्यू बढ़ती, वो कम हो जाती। वो क्या हो जाती? कम। ऐसे रूल पढ़ते हैं हम। तो हमने अभी क्या किया था? वो ठीक था। कितना था बेटा ये? -5। अब तुम इसकी वैल्यू कम कर रहे हो तो ये प्लस का ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 0 पॉइंट कितना?
25 इंटू 10 टू पावर क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखना वो वैल्यू प्लस में ऐड होती है। अब चलो ये आ गया, इसमें एक सिग्निफिकेंट डिजिट है, ठीक है, इसमें कितने हैं बेटा, सिग्निफिकेंट डिजिट आफ्टर डेसिमल की बात कर रहे हो, ये क्या हो गए मिनिमम। आंसर में भी क्या आने चाहिए मिनिमम। पहले तो सब्ट्रैक्शन करो, ये 5 और ये 7 और ये 3 आ गया, इंटू 10 टू पावर तुम्हें रखना क्या है 1। अब 1 रखना ये है क्या 2 है, तो ये कौन हो गया, ये कौन हो गया, क्या करोगे बोलो बेटा, ठीक है, C+1 करोगे नहीं, यस इवन है ना, ये वो ऑड है ना, तो जब ये ऑड होता है तो C+1 करते हैं, तो 3 पॉइंट क्या 8 इंटू 10 टू पावर, ये आंसर होगा। अब ये बताओ तुम्हें इसमें ऐसा कुछ लगा कि कोई बहुत बड़ी चीज़ तुमसे पूछ ली गई है, सामने रूल लिखा है, उसके 4-5 एप्लीकेशन मैंने करके दिखा दिया हर तरीके, तुम कंप्लीट हो गए, इतना ही चाहिए होता है, ठीक है। और तुम अगर घर जाके नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं है, वो हर बच्चा लेकिन करता होगा जिसने सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं पढ़ा होगा घर जाके, क्यों भाई उसी का तो एप्लीकेशन है, करो नोट।
डिवीजन पर। रूल में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा, सिर्फ एक बहुत छोटा सा चेंज आएगा इसमें और उसमें। इसमें तुम क्या देख रहे थे? आफ्टर डेसिमल। क्या देख रहे थे? उसमें बस पूरा देखोगे नंबर। क्या देखोगे? पूरा नंबर। और रूल वही रहेगा, जिसमें मिनिमम होंगे आंसर में सब पूरे देखोगे, उसमें मिनिमम आएंगे। तो देखें करके तुम क्या करते हो, वो रूल लगाते हो। अब उसका रूल था क्या? आफ्टर डेसिमल देखते थे। अब इसमें मैंने क्या बोला है? बस टोटल कितने हैं टोटल? इसमें टोटल कितने हैं? 4। इसमें टोटल कितने हैं? 2 हैं। तो कौन से मिनिमम हुए? बस अब तो टोटल की बात हो रही है। क्या देख रहे हो तुम? टोटल एसडी हर एक नंबर में। फर्क पता चल गया? पिछली बार बाद वाले, इस बार टोटल। आंसर में भी टोटल देखोगे, आंसर में भी टोटल देखोगे तो टोटल मिनिमम आने चाहिए। और इसमें तो बहुत सारे हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7। और छोड़ने कितने हैं? 2 का मतलब कौन सा बेटा? बोलो। 2 का मतलब कि ये ड्रॉप करना है, तभी तो 2 रह जाएंगे। अब ये ड्रॉप डिजिट हो गया और ये क्या हो गया बेटा? अब ड्रॉप डिजिट तुम्हें लेस देन क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है। C+0। क्या लिखूं आंसर बताओ? तुम्हारा आंसर आया बेटा 4 8। अब तुम्हें ड्रॉप करने थे, 2 डिजिट जो ड्रॉप कर रहे हो वो बिफोर डेसिमल आ रहा है, और बाकी बाद वालों को तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। जो बिफोर डेसिमल आते हैं उन्हें किससे रिप्लेस करते हो? बात क्लियर हो गई तुम्हारी? आंसर आ गया ये तो, खत्म हो गई बात। फिर पिछला जैसा रूल है तो उन्होंने क्या बोला कि जो प्रोडक्ट आएगा मल्टीप्लाई करने पर और डिवीजन करने पर बोलते हैं क्वेश्चन, तो उसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे वो किसके बराबर होंगे? मिनिमम नंबर ऑफ एसडी इन द मेजर्ड वैल्यू टू बी, जो मल्टीप्लाई या डिवाइड की जाए। क्लियर? वैसे ही है लगभग। ठीक है, अब चलो मैं डिवीजन वाला करा रहा हूँ एक एग्जाम पे। डेंसिटी निकालनी है कहीं, मास अपॉन वॉल्यूम ही तो लगाओगे। एक सब्सटेंस का मास कितना दिया है और उसका वॉल्यूम, ठीक है। अब बताओ इसमें कितने मिनिमम? इसमें कितने मतलब 3 है टोटल ना। इसमें कितने हैं? तो ये वाले क्या हो गए? आंसर में क्या छोड़ने हैं? कोई छोड़ने। क्या है भाई ये कौन हो गया? क्या करना है आंसर में? C+1। तो 4 पॉइंट क्या हो गया आंसर? 4.8 ग्राम पर। आसान है। उसमें आफ्टर डेसिमल, इसमें टोटल, बस इतनी सी डिफरेंस है। इसमें बताओ 3 नंबर दे दिए, कितने हैं बेटा इसमें? इसमें कितने हैं? इसमें मिनिमम कौन से हुए? 3। आंसर में क्या छोड़ने हैं? 3। 3 कितने यहाँ तक? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ड्रॉप डिजिट लेस देन 5 है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 0.115। खत्म आफ्टर डेसिमल। अब बताओ मल्टीप्लिकेशन करने के बाद पावर, ये प्लस है बेटा, ये माइनस है, 10⁻³ आ गई। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर इससे डिवाइड कर दिया। सही है, मैंने लास्ट में लिख दिया है, उसका आंसर हमें फाइंड करना। बच्चे इसमें कितने हैं? 3। इसमें और इसमें, तो कितने मिनिमम हुए? आंसर में कितने आने चाहिए? खत्म बात, यही तो रूल है। अब 3 छोड़ो, तो ये तीनों क्या होगा बेटा? तो ये पहला ड्रॉप से मतलब होता है। फिर ये क्या हो गया? अब बताओ d इज ग्रेटर देन 5, तो इसमें ऐड करना होगा। तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा? 10.2। बाकी सब ऐसे ही छोड़ देंगे और क्या लिख देंगे? आंसर। अब इसको देख लो, एवरेज डेंसिटी, अर्थ डेंसिटी टू करेक्ट क्या सिग्निफिकेंट डिजिट, ये न्यूमेरिकल दिया होगा। अब इसमें 2 चीज़ें पता होनी, एक मास ऑफ अर्थ और वॉल्यूम ऑफ अर्थ को कैसा यहाँ पर एज्यूम किया है? स्फेरिकल। तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3πr। लिखा होगा क्वेश्चन में कि अर्थ कैन बी एज्यूम टू बी स्फेरिकल। ठीक है, अब तुमने बेटा देखा ये सब आने के बाद में ये आ गया। अब बताओ इसमें मिनिमम कितने होंगे? 1। कितने? गलत बोल रहे हो, अब सोच कर देखो क्या दिक्कत आ रही है।
4/3 क्या होगा, एक नंबर हो गया बेटा, मेज़र नहीं किया गया है। देखो ये जो आया ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ये क्या है, और सिग्निफिकेंट डिजिट हमेशा देखे जाते हैं किसके अंदर, मेजर्ड वैल्यूज, फिजिकल क्वांटिटी में। किसमें, तो जो मेजर नहीं की जाए वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये कांस्टेंट है बच्चे, ये क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब इसमें आप नहीं देखोगे, इसमें भी नहीं देखोगे, इसमें भी नहीं देखोगे, और 3.142 मतलब ये पाई की वैल्यू, ठीक है, नहीं देखो। अब बताओ किस में देखोगे, एक तो इसमें देखो और एक इसमें। इसमें कितने आ गए, इसमें कितने आ गए, तो कितने मिनिमम हुए, 3। अब 3 छोड़ोगे, ठीक है, तो 3 छोड़ोगे तो बेटा इसको हटा दोगे यहाँ से, ये ड्रॉप हो गया, ये क्या हो गया, ड्रॉप ग्रेटर देन क्या है, 5 है, तो आंसर क्या आएगा भाई, बोलो 5.52, 2 हो जाएगा 1 की जगह, इंटू 10 टू पावर कितना है, ये आंसर हो गया। अब देख लो थोड़ा सा ही तो चेंज आया, ठीक है, और कुछ बदलाव आता ही नहीं। अब एक चेंज ऑब्जर्व कर लिया, अब दूसरा उन्होंने वर्ड्स में दे दिया क्वेश्चन, उन्होंने कह दिया स्टॉप वॉच है। स्टॉप वॉच क्या, घड़ी की टाइप की होती है, वो जो यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है, लाइब्रेरी में, लेबोरेटरी में है, तो लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं वो स्टॉप वॉच से पेंडुलम के क्या ऑसिलेशन गिनते हैं, ठीक है। तो वो स्टॉप वॉच जो है जिसका टाइम पीरियड इतना है, उनका फाइंड टाइम ऑफ, तो भाई 1 का पता है, 20 का पूछा, क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लिकेशन ही आ गया। अब मल्टीप्लिकेशन सिग्निफिकेंट डिजिट का रूल लगेगा, अब रूल लगेगा तो इसमें कितने हैं बताओ, ये फिर एक नंबर है, ये तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तो धोखा भाई उसे देना चाहिए जो खुद धोखेबाज ना हो, तुम तो धोखेबाज लोग हो, तुम्हें भी धोखा दे रहे हैं, बताओ, ठीक है। तो इसका मतलब सोचो, ये एक नंबर है बेटा, 20 ऑसिलेशन, लिखा थोड़ी ना आएगा, पहचानना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हें कोई पहचान पाया आज तक, तुम हर बार में कहते हो कि हम अच्छे से पढ़ाई चल रही है, चल रही किसी की नहीं, तो कैसे पता चलेगा, जब 600 नंबर आएंगे किसमें से, टेस्ट में, कम से कम इसमें, तब पढ़ाई मानी जाएगी, वरना सब बेईमानी है, ठीक है। कितने बेटा इसमें डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये कौन सी क्वांटिटी है, एक नंबर है, काउंटिंग नंबर, नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी है। इसमें कितने हो गए, कितने हो गए, 4, कितने हो गए बेटा इसमें, 4, आंसर में भी 4 रहने चाहिए। ये कौन हो गया, ड्रॉप, ये कौन हो गया, कट ऑफ, ड्रॉप क्या लेस देन क्या है, 5 है, ठीक है, तो उसमें तो कुछ ऐड नहीं करोगे, उसको ऐसे ही ड्रॉप कर दोगे, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आ गया 888 पॉइंट। ये है कहानी, बस बताओ, कुछ भी उन्होंने चेंज करके पूछा, एक ही रूल, वो 50 न्यूमेरिकल बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक तरीके से सॉल्व होंगे। लिखो, कभी देखो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जैसे बताते हो, पावर्स लिखी होती हैं कहीं पर, तो उससे ये डिसाइड कर देते हो ये नंबर कितना बड़ा है। जैसे तुमने पढ़ा कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो जो स्पीड ऑफ लाइट है उसका ऑर्डर कितना है, 10⁸। कोई दूसरा नंबर दे दूँ, 2 × क्या 10⁵, तो कौन सी वैल्यू बड़ी है, 8 वाली, तो उस पावर को पहचान के तुम बता सकते हो, ठीक है। तो किस की नंबर कितना बड़ा है दूसरे से, ये पहचानने के लिए हम एक टेक्निकल क्या यूज़ करते हैं, टर्म यूज़ करते हैं, जिससे क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। बड़ा सिंपल सा है, इसमें कुछ है नहीं। उनका किसी भी क्वांटिटी का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड उसकी क्या होता है, पावर होता है, जो उसकी पावर में 10 की पावर में जो लिखा होता है, ठीक है। रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी, मतलब अगर उस क्वांटिटी को 10 की पावर में लिखा जाए तो जो पावर में आएगा वो क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जैसे नंबर है कोई, क्या है बेटा, और मैंने उसे ऐसे लिख दिया, कैपिटल N एक नंबर है, जनरली बता रहा हूँ, उसको कैसे लिखा, n × 10⁻x। अब तुम्हें ये देखना होगा कि जो ये स्मॉल n है ये लेस देन और इक्वल टू 5 है, तो वही उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा। जैसे 3 × 10⁵ लिखा था, तो 3 × 10⁸ लिखा था, तो 8 ही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया, क्योंकि 3 लेस देन क्या है, 5 है। अगर ये क्या होता, 7 × क्या होता बेटा, 10⁸ होता, ये 3 × 10⁸ था, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कौन हो गया, 8। लेकिन अगर ये 5 से ग्रेटर हो वैल्यू, तो हम 10 में क्या करते हैं, 8 प्लस मतलब 9, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता, 9। तो वो मैंने एक जनरल फॉर्म बताई, अगर एक नंबर ऐसे लिखा है तो x को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तब बोलेंगे जब n की वैल्यू क्या होगी,
यहाँ पर जो लिखा है ये, इसकी वैल्यू क्या होगी, लेस देन और इक्वल टू, उसका एग्जाम्पल ये हो गया, सही है। और उन्होंने कहा कि अगर n की वैल्यू क्या है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड x नहीं होगा, कौन होगा, x बचना, बस इतनी सी बात है। तो सबसे पहले तो हमें इस नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ता है, ठीक है। कैसे, देखो इसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पहचानना है, तो मैं ऐसे लिखूंगा 4.9, ठीक है, इनटू इसकी वैल्यू कम की है तो ये बढ़ेगी 10 टू पावर। अब ये देखो 4.9 जो है 5 से क्या है बेटा, कम है, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है, x से लिख दूं, x कितना हो गया बेटा, 1 होगा, बस ये आंसर, समझ गए। इस नंबर को देखो, लिखो 5 पॉइंट क्या, 10 टू पावर, अब ये 5 से बढ़ गया, ये वाला रूल होगा, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, x प्लस 1, मतलब 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना, इसको देखो जरा। अब ये नंबर जो तुम्हारा लिखा है बेटा 0.0 लिखा है, इसको तुम्हें एक ही उसमें लिखना है 4.9, ठीक है। अब कितना बड़ा है डेसिमल, 1 2, इसकी वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, तो ये क्या होगा -2। अब ये देख रहे हो लेस देन 5 है, तो जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, -2। क्लियर हो गई बात। यहाँ आ जाओ, कितना हो गया 5.0, दो वैल्यू बढ़ी, 10 टू पावर क्या हो गया -2। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया बेटा, देखो ये इक्वल टू 5 या लेस देन 5 पर x ही हो जाता। अब ये इक्वल टू 5 है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया -2। इसमें बताओ कितना है, 9 पॉइंट इंटू -1, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताओ बेटा क्या होगा, x प्लस 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो x प्लस 1 मतलब माइनस प्लस 1 कितना हो गया, 0 हो गया। इसमें बताओ कितनी वैल्यू, 1 2 3 4 5, 7 पॉइंट क्या भाई, 10 टू पावर, इसकी वैल्यू कम हो रही है, इसकी वैल्यू बढ़ेगी। अब ये 7.5 5 से बड़ा है, ठीक है, तो कितना हो गया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, x प्लस 1, 7.5 प्लस कितना हो गया, ओह 5 प्लस 1 हो गया, पॉइंट में नहीं आता, ध्यान रखना। 5 प्लस 1 कितना हो गया बच्चों, 5 प्लस 1 इक्वल टू 6। इसका बता दो जल्दी से, ऐसे ही 5 से बड़ा है, डायरेक्ट लिखा है, इसमें प्लस 1 करोगे, माइनस का 30, माइनस का 30, तो x कितना हो गया -30। x प्लस 1 करते क्या करते, लिख दे रहा हूँ x प्लस 1, तो ये 31 प्लस 1 माइनस का। अब देखो ये तुमने इतने सारे एग्जाम्पल करे, इनकी सबकी ज़रूरत ज़्यादा थी नहीं, तुम चाहते तो एक दो को स्किप कर सकते हो, यहाँ से एक एक उतारना, एक ये और ये सब लिख लेना, ठीक है, इसे मत लिखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कॉमन है, कोई फ़ायदा नहीं है। अब इसको कर लो, चलो। अब इन्होंने ऐसे नहीं बोला, अब इसको क्या वर्ड्स में दे दिया, उनका द डिस्टेंस ऑफ अ गैलेक्सी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, डिस्टेंस दे दी है, ठीक है, इतने मीटर है ऑर्डर में। फाइंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टाइम टेकन बाय लाइट टू रीच अस फ्रॉम गैलेक्सी, वहाँ से लाइट यहाँ तक आए, गैलेक्सी को पार कर दे, ठीक है, तो टाइम इक्वल्स टू क्या लगाओगे, अब डिस्टेंस कितनी दी है वो दी है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है बच्चों, डिवाइड करके इतना आ गया, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताना है। सबको पता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड x इक्वल टू सीधे 16 हो जाएगा, क्योंकि ये लेस देन 5, कितना हो जाएगा 16। तो भाई ये बच्चों देखो कोई चीज़ टफ नहीं होती है, पढ़ना पड़ता है बस।